बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, इस वक्त कराची के सामने अरेबियन सी के ऊपर एक साइक्लोन बना हुआ है जो कि एक शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसकी डायरेक्शन पहले मिडिल ईस्ट की तरफ थी, अब ये कराची के साहिल की तरफ होती जा रही है। तो लोग बहुत परेशान हैं। आइए हम आपको सेटेलाइट व्यू से इसकी अपडेट्स देते हैं जो कि आप बैक स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस साइक्लोन के आपको हम अपडेट्स भी देते रहेंगे और इस वक्त की सूरत हाल के फ्यूचर में या इसकी जो इसके मतलब जो प्रेडिक्शन की जा रही है, जो फोरकास्ट की जा रही है, उस फोरकास्ट के मुताबिक इसकी अगले स्टेजेस क्या हैं। तो क्या ये कराची के लिए नुकसानदेह तो नहीं साबित हो रहा? कितनी बारिशें बरसाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा कराची को, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाजरीन, यहाँ आप देख सकते हैं कि साइक्लोन वाइपर जाए, ये पिछले 24 घंटे की मुकम्मल वीडियो है, एनिमेशन नहीं है, ये एक्चुअल इमेजेस हैं सेटेलाइट से। आप देखिए कि किस तरीके से सुबह और शाम में ये तूफ़ान जो है वो किस सूरत हाल से गुज़रा। अगर आप हकीकत की बात करें यहाँ पर, तो जो तूफ़ान है अब कमज़ोर होता जा रहा है। गो कि ये टकराएगा, कराची के साहिल से भी टकराएगा, बदीन से बड़ी शिद्दत के साथ टकराएगा, लेकिन हकीकत में ये तूफ़ान क्योंकि कल इसकी जो है वो 195 तक 195 की स्पीड से जो है वो हवाएं गर्दिश कर रही थी, जो इस वक्त दोबारा 155 पे आ चुकी हैं। और तूफ़ान इंडिया से तो टकरा चुका है, जमनागर, ज़िला गुजरात वगैरह के तमाम इलाकों से वो टकरा चुका है, और इस वक्त तूफ़ान पाकिस्तान की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। बल्कि इस तूफ़ान के कुछ बादल जो कि आप पाकिस्तान के साहिली पट्टी में देख सकते हैं, वो सिंध की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर इस तूफ़ान के जो आप बादल देख रहे हैं वो इसी तूफ़ान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए नाजरीन, अब इसकी हालत जो है आप देखें तो 155 की स्पीड से हवाएं आज चल रही हैं। और आप देखें कि ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर इस वक्त ये एक्सट्रीमली सवेयर कंडीशन में था, जब वह 185 या 195 की स्पीड से हवाएं थी। तो इस वक्त जो हवाएं हैं वो 155 की स्पीड से हैं और कराची के करीब जा चुका है, टकरा चुका है ये इंडिया का इलाका। अगर आप यहाँ पर जूनागढ़ देखें तो जूनागढ़ के इलाके पे बादल छा गए हैं और इस वक्त वहाँ पर बारिशें शुरू हो चुकी हैं। तूफ़ान जो है वो इस वक्त कराची के साहिल से ज़्यादा दूर नहीं है। ये आप गुजरात का इलाका देखिए, तो जो जिसको आप कोन ऑफ साइक्लोन कहते हैं वो उसके अंडर में आ चुका है और यहाँ पर शदीद बारिशें होने वाली हैं। लेकिन क्योंकि ये सारी जो है वो आप कह सकते हैं कि ये फोरकास्ट है, एक्चुअल पोजीशन ये है, ये फोरकास्ट है कि यहाँ से ये टर्न लेगा इंडिया की तरफ। अगर यहाँ से इंडिया की तरफ टर्न ना लिया और यहाँ से जब इसकी हवाएं 130 में आ जाएंगी, 130 में आ जाएंगी किलोमीटर पर आवर पे, तो अगर इसने सीधा रुख कर लिया तो ये कराची के लिए बहुत ज़्यादा बारिशों का और तबाही का बायस, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये बन सकता है और काफ़ी इलाके जो है वो डूबने का ख़तरा है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने इंतज़ाम करके रखिए, क्योंकि फोरकास्ट के मुताबिक स्टाम को अगर आप देखें तो ये देखें जो इसके जो बादलों का जो है वो फुटप्रिंट है, जो बादलों की पहुंच है वो इंडिया से टकराने के बाद कराची में अब दाखिल हो रही है। और अगर स्टाम को देखें तो आज 12 जून और ये कुछ मज़ीद भी पकड़ सकता है। ये सब फोरकास्ट होती है, फोरकास्ट से ये जो है 100% मैच करे कह नहीं सकते। 12, 13, 14 पहले ये बताया गया था कि 15 तारीख को स्टॉर्म डेड हो जाएगा, फिर कल बताया गया कि 16 तारीख को, अब बताया जा रहा है कि 17 तारीख को। इसलिए फोरकास्ट पे हम 100% डिपेंड नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो है वो इमेजिनेशन है या जो कि इम्कान ज़ाहिर किया जाता है। तो फ़िलहाल तूफ़ान की सूरत हाल बहुत जो है वो एक बहुत बड़े एरिए पे फैला हुआ है। हाफ़ ऑफ द जो अरेबियन सी है वो उसने कवर किया हुआ है। इंडिया के इलाके पुणे वगैरह ये सब आप कह सकते हैं कि मुंबई ये तो बच गए हैं, लेकिन ये जो इलाके हैं इंडिया के ज़िला गुजरात, राजस्थान के इलाके
اور ہمارے پاکستان کے حیدرآباد، عمر کوٹ اور یہ کراچی کے یہ اس طوفان کی زد میں آنے والے ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پنجاب کے بھی کچھ ایریاز کو، جن میں رحیم یار خاں ہیں، بہاولپور تک بھی بارشوں کا باعث بنے گا۔ موسم تو تبدیل ہوگا لیکن اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ تھی ساری اپڈیٹ جو کہ ایکچول ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ مزید اسٹارم کی جو ہے وہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی، اپڈیٹس آتی رہیں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بارش برسائے تو رحمت کی بارش برسائے، زحمت نہ بنے کسی کے لیے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔